हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्या इंस्टीट्यूट। बहुत दिनों से कुछ बच्चों की डिमांड आ रही थी कि वाइट बोर्ड पे वीडियो बनाओ, तो आज का क्वेश्चन मैं आपको वाइट बोर्ड पे बता रहा हूँ। क्लास 12 वेक्टर्स का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो सभी ध्यान से समझेंगे। ए बी सी आर 3 नॉन जीरो वैक्टर्स। 3 वैक्टर हैं ए बी सी नॉन जीरो, सच दैट ए क्रॉस बी इक्वल टू सी। क्या गिवन है? ए क्रॉस बी सी के इक्वल है एंड बी क्रॉस सी इक्वल टू ए। ये दो चीज़ें गिवन है और प्रूव करना है ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स, मतलब राइट एंगल पे हैं तीनों वेक्टर आपस में, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर 1, मैग्नीट्यूड ऑफ सी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को? तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप क्या देखोगे यहाँ पे, ए क्रॉस बी सी के इक्वल है। तो क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या होती है कि ए क्रॉस बी से जो वेक्टर आता है वो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होता है। तो इससे हमें यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा कि ए परपेंडिकुलर टू सी एंड बी परपेंडिकुलर टू सी। ठीक है। और इस तरह से ही अगर हम यहाँ पे देखें, बी क्रॉस सी इक्वल टू ए, तो यहाँ से हमें क्या रिजल्ट मिलेगा? B परपेंडिकुलर टू A एंड C परपेंडिकुलर टू A। तो आप देखोगे A परपेंडिकुलर टू C एंड B परपेंडिकुलर टू C, यहाँ पे B परपेंडिकुलर टू A, C परपेंडिकुलर टू A। तो इससे हमें प्रूव हो रहा है कि तीनों वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो फर्स्ट पार्ट हमारा क्वेश्चन का हो जाएगा प्रूव। फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया कि A B C आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, आपस में परपेंडिकुलर। तो फर्स्ट पार्ट सबको समझ में आ गया होगा। अभी हम सेकंड पार्ट करते हैं इसका। तो मैं ये इरेज कर रहा हूँ, उम्मीद है सभी को इतना समझ में आ गया होगा। सेकंड पार्ट के लिए अब देखते हैं, यहीं से स्टार्ट करते हैं। अब आप देखोगे ए क्रॉस बी सी के इक्वल है एंड बी क्रॉस सी ए के इक्वल है। तो टेकिंग मैग्नीट्यूड, हम दोनों तरफ मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, दोनों के अंदर ए क्रॉस बी इक्वल टू दिस एंड बी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू ए। ठीक है। अब ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड का मतलब ए बी मैग्नीट्यूड एंड एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो मान लेते हैं दोनों के बीच में एंगल थीटा है, तो थीटा कितना होगा यहाँ पे? 90, क्योंकि ए और बी आपस में परपेंडिकुलर है, तो हम यहाँ पे 90 एंगल लेंगे। तो ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन 91 होता है सी मैग्नीट्यूड। इसको हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं, है ना। ऐसे यहाँ पे बी मैग्नीट्यूड सी मैग्नीट्यूड एंड एंगल बिटवीन बी एंड सी 90 है, तो साइन 91 होता है, ऊपर बता ही दिया है। तो बी मैग्नीट्यूड सी मैग्नीट्यूड इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड, इसको डाल देते हैं इक्वेशन सेकंड। तो ये दो इक्वेशन हमारी बन गई। अब हमें क्या प्रूव करना है? बी का मैग्नीट्यूड 1 है एंड सी और ए के मैग्नीट्यूड इक्वल है। तो हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन में आप देखो, ये ए मैग्नीट्यूड की वैल्यू हम इसमें रख सकते हैं या हम दोनों को डिवाइड भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ कि दोनों को डिवाइड कर देते हैं। अब मैं क्वेश्चन इरेज कर रहा हूँ, बस ये देख लेते हैं कि हमें प्रूव क्या करना है, या चलो वो भी याद रहेगा। तो हम क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं 1/2। किसी इक्वेशन को किसी से डिवाइड कर सकते हो, ऐसे यहाँ पे, सॉरी, तो बी मैग्नीट्यूड सी मैग्नीट्यूड इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड। ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे हमारा ये कैंसिल हो गया,
बी से बी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सी मैग्नीट्यूड इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड, ये हमारा एक और पार्ट प्रूव हो गया। तो पहले हमने प्रूव किया था कि राइट एंगल आपस में, फिर हमने दिखा दिया सी मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड के इक्वल है। अब अगर हम सी मैग्नीट्यूड को ए मैग्नीट्यूड के इक्वल कोई सी भी इक्वेशन में रख देते हैं तो हमारा नेक्स्ट पार्ट प्रूव हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं पुट सी इक्वल टू ए इन, कोई सी भी इक्वेशन ले लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं सी इक्वल टू ए, तो ये हमने यहाँ पे पुट कर दिया, तो ये कैंसिल हो गया, तो b का मैग्नीट्यूड 1 आ गया। तो ये भी हमारा पार्ट प्रूव हो गया। तो तीनों पार्ट हमने प्रूव कर दिया। पहले प्रूव किया था कि तीनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है, फिर हमने प्रूव किया कि c मैग्नीट्यूड a मैग्नीट्यूड के इक्वल है एंड b मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1। उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। CBSE बोर्ड एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्क्रीन पे भी आपको प्लेलिस्ट नज़र आ रही होगी वेक्टर्स की, जिसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वहाँ से आप वो सारे क्वेश्चन देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।